बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है ना। इस वीडियो में कोन के बारे में ही चर्चा करेंगे। कोन होता क्या है, कोन की किस तरह की शेप होती है, वॉल्यूम कैसे बनता है उसका, ठीक है ना। टीएस से क्या होता है, सीएस से क्या होता है, ये सारी बातें हम किसमें करेंगे, ठीक है ना। और वैसे बेटा मैंने मेंसुरेशन के ऊपर यानी कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है ना। क्यूब की बना रखी है, क्यूबॉइड की बना रखी है, सिलेंडर की मैंने बना रखी है। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको अच्छी तरह से पूरा देखो आप, ठीक है ना। ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे वो फॉर्मूले बनते हैं, किस किस तरह से जो है ना हम उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी ना फॉर्मूलों को अप्लाई करना मैंने बता रखा है कि कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक। इसमें हम बात करेंगे कोन की। तो कोन का पूरा चैप्टर जो है ना आज इस पे क्लियर कर देंगे भाई कोन होता क्या है, कैसे उसके फॉर्मूले बनते हैं, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। देखो आप सबसे पहले तो बेटा हमें ये देखना है कि कोन की शेप कैसी होती है, ठीक। तो कोन की बेटा देखो ये शेप है हमारी, ये देखो ये हमारा कोन है, ठीक। अब ये ध्यान रखना कि नीचे से ये गोल होता है बेटा और ऊपर से इस तरह से ये कर्व्ड होता है। तो समझ लो कि इसके दो फेसिस होते हैं, ठीक है, दो फेसिस। अब दो फेसिस समझने से पहले ना समझो आप पहले। अब जैसे मैंने बोला नीचे से बेटा ये सर्कुलर है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई, क्लियर है। और ये जो परपेंडिकुलर ये दे रखा है यहाँ पर, ये इसकी हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट है। और ये जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है इसको हम एल कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक। तो आपने देखा इसमें एक तो इसकी ये हाइट हो गई, एक चीज़ ये हो गई जिसको एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इसकी रेडियस है यानी कि आर, और एक है इसकी स्लांट हाइट यानी कि एल। ये चीज़ें आपको पता चल गई। दो इसके फेसेस होते हैं बेटा, एक फेस होता है इसका सर्कुलर जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे का जो बेस है वो सर्कल का होता है यानी कि सर्कुलर है। और एक होता है बेटा इसका कर्व्ड फेस, ये ऊपर का आपको दिख रहा है, ये जैसे बर्थडे में जो है टोपी वगैरह बच्चे पहनते हैं ना, तो वो कोनिकल शेप की होती है आपकी, ठीक है ना। इस तरह से कई आपने कुपी वगैरह भी देखी होगी जो कोनिकल शेप की होती है। तो दो फेस होते हैं बेटा, एक सर्कुलर होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, क्लियर। एच एल आर ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक। अब मैं जो है ना शेप तो आपको पता चल गई, अब मैं इसका वॉल्यूम बताऊंगा कि इसका वॉल्यूम बनता कैसे है, ठीक। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम को समझो आप कैसे, सीधा डायरेक्ट फार्मूला नहीं, पहले आप समझो। जैसे मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कैसे बन रहा है। अब ऐसे समझो, मान लो कि बेटा ना एक ऐसा करो, एक एक्टिविटी के थ्रू मैं बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे ना हमने एक कोनिकल शेप ले ली या कोनिकल कप ले लिया जिसकी ये रेडियस है और ये है इसकी हाइट, ठीक है। और एक मैंने सिलिंड्रिकल कोई बर्तन ले लिया इस टाइप का, और इसकी भी जो रेडियस है ना इसकी रेडियस के इक्वल है, दोनों रेडियस इक्वल हैं और हाइट दोनों इक्वल है, ऐसे समझो आप। अब मैंने कहा कि इसमें ना आप पानी भर दो, ये जो कोनिकल कप है ना इसमें पानी भरो, इसमें डालो, पानी भर के इसमें डालो, यानी कि पानी भर के इसमें खाली कर दो आप। तो जब आप इसमें खाली करोगे ना तो देखोगे आप कि अगर तीन बार मैं इसको भर के इसमें करूँगा तो पूरा पूरा ये सिलेंडर जो इसका सेम रेडियस सेम हाइट का है ये पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा, पूरा पूरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्टिविटी को आपने जो करा इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने करा कि तीन वॉल्यूम ऑफ कोन, यही तो बात है ना कि भाई वॉल्यूम यानी कि पानी मैंने भर दिया तो वॉल्यूम हो गया ना एक तरह से वो। तो तीन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, रेडियस और हाइट सेम है, ये ध्यान रखो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि तीन वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर एच की, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तो यही होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या हुआ, अगर इस 3 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3, ये नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो या फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दो, और ये बेटा क्यूबिक यूनिट में होगा। तो देखो आपने देखा इस एक्टिविटी के द्वारा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो ये तो था बेटा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। अब दूसरी बात आती है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि जिसको मैं CSA ऑफ कोन भी कह सकता हूँ या फिर इसको मैं LSA भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, कई जगह LSA भी लिखा आ जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जब मैं बात करूँगा तो यानी कि इसके चारों तरफ, बेस का एरिया छोड़ दो, इसके चारों तरफ ये जो है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा 1/2, पहले जो इसका सरकमफ्रेंस, पहले बेस का सरकमफ्रेंस ले लेंगे, तो बेस का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, और इसमें स्लांट हाइट और ले लेंगे हम, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब क्या हुआ, यानी कि L और ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जैसे कि देखो 1/2 2πr और ये L ले लिया मैंने, तो ये 2 से 2 कट गया, तो πrl ये हमारा बन गया, ये बेटा स्क्वायर यूनिट में है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा ये, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जिसको हम LSA भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब बात कर रहा हूं मैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन, ठीक है, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम TSA भी कह देते हैं। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगा तो तुम्हें ये तो पता है कि बेटा दो फेस होते हैं इसके, एक होता है सर्कुलर फेस, एक होता है कर्व्ड फेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँगा मैं, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक तो इसका हो गया CSA कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ देंगे, और नीचे का बेस एरिया और जोड़ देंगे भाई, तभी तो टोटल कहलाएगा ना। तो CSA हमारा क्या था, πrl, और हमारा बेस एरिया क्या हो जाएगा, πr², ठीक है ना। तो ये अगर हमारा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो पाई और आर कॉमन आ रहा है, और L प्लस में R, ये हमारा बन जाएगा बेटा इस तरह से ये फार्मूला, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता चल गया है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें तीन चीज़ें, हाइट है, रेडियस है, स्लांट हाइट है। अब ये आपने देखा, ये फिगर में आप देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो देख रहे हो ना यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और देखोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल। तो आप देखो ये बेस है, ये हाइट है, और ये हाइपोटेनस है। तो कई बार क्या होता है कि यदि ना आपको बेटा स्लांट हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का मतलब क्या, यदि आपको L निकालना है, L निकालना है, तो आपको दिख ही रहा है, ये क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हम यहाँ पर या तो L की स्क्वायर पहले ऐसे लिख दो, तो हमारा हो जाएगा H की स्क्वायर प्लस में R की स्क्वायर, ऐसे लिख दो, चाहे फिर ऐसे लिख दो, L इज टू रूट में H की स्क्वायर प्लस में R की स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारा स्लांट हाइट निकल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा अगर हाइट निकालनी हो, वही तरीका है जो पाइथागोरस थ्योरम का होता है। तो अगर हाइट निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम, L की स्क्वायर में से R की स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, रूट वहाँ पर चढ़ा दो, L की स्क्वायर में से R की स्क्वायर। और यदि हमें रेडियस निकालनी है तो यानी कि R की स्क्वायर, तो L की स्क्वायर में से H की स्क्वायर माइनस कर दो, या फिर ऐसे लिख दो, R रूट में L की स्क्वायर में से H की स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। तो बेटा ये तो बात थी आपके वॉल्यूम की, CSA की, TSA की, और L कैसे निकालते हैं, H कैसे निकालते हैं, R कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें आपको कोन की पता चल गई, ठीक है ना। क्वेश्चन लेके देखेंगे और कैसे ये अप्लाई होते हैं उनको देखेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन 1 देखो बेटा, आप क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कोन का दे रखा है 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमें दे रखा है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यानी कि हाइट हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें हाइट तो निकालनी है, तो हाइट पे मैंने लिख दी, क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। मुझे डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। वॉल्यूम मुझे दे रखा है 48 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम मुझे ये दे रखा है बेटा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 1/3 पाई आर स्क्वायर H मुझे दे रखा है 48 पाई, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं बेटा इधर ही,
और ये आर हमारा कितना हो गया 4 इंटू में 4 और एच इज इक्वल टू 48 पाई हो गया। तो h इज इक्वल टू 48 पाई। अब नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वालों को नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा आ गया ये 16 पाई हमारा ये हो गया और 3 को इधर ले जाएंगे ऊपर इस तरह से, ठीक है ना। तो देखो पाई से पाई कट गया, 16 कम 16, 16 3 48, तो 9 सेंटीमीटर जो है वो हमारी हाइट आ गई। इस सवाल को इस तरह से करके आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। डायमीटर कोन का दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस, यानी कि हमें इसका सी एस से निकालना, सिंपल सी बात है। आपने बोला बेटा डायमीटर कितना दे रखा है इसका 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 14 अपॉन में 2, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। इसके बाद मुझे एल दे रखा है इसका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है इसका सी एस से, यानी कि सी एस से मुझे निकालना है। अब मुझे ये पता है कि सी एस से का फार्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है ना। तो एल भी दे रखा है मुझे, आर भी दे रखा है, तो सीधा निकाल देते हैं हम। तो यानी कि सी एस से हमारा क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना हो गया 7 और एल की वैल्यू हो गई हमारी 9। इस 7 से 7 काट दोगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 सेंटीमीटर में है। तो इस तरह से हमने लिख दिया इस सवाल को, यानी कि इस तरह से हमने ईजिली इसको आराम से करके दे दिया अगर हमें फार्मूला पता है तो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 3 सेंटीमीटर। कोन की रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो समझो जैसे कि मान लो फिगर है ना कोन का हमारा, ये देखो ये, ठीक है। इसमें मेरे को रेडियस दे रखी है ये वाली, कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और वर्टिकल हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहले आप, भाई रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हमें तो निकालना है सी एस से टी एस से। अब सी एस ए का फार्मूला हमें पता है पाई आर एल होता है, ठीक है। एल तो हमें दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले एल निकालेंगे, तो यानी ये जो स्लांट हाइट है एल निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एल की स्क्वायर क्या होता है आर की स्क्वायर एच की स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि आर कितना हमारा 3 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 की स्क्वायर, तो यानी कि एल की स्क्वायर क्या हो गया 9 और ये हो जाएगा 16, तो एल की स्क्वायर कितना हुआ 25, तो एल हो गया रूट में 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो जी एल हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, एल निकाल दिया हमने। अब हमें इसका निकालना है सी एस ए ऑफ कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर हमारा कितना हो गया, आर हमारा 3 है और एल हमारा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम करें तो 22/7 और 3 पंजे 15, अब 15 और 22 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 330 अपॉन में 7, और इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 47.14 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी का बेटा हमें टी एस से निकालना है, टी एस से ऑफ कोन। तो इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। तो अब पाई की वैल्यू देखो आप 22/7, आर हमारा कितना दे रखा है 3, और यहाँ पर एल कितना हो गया हमारा 5 और ये हमारा 3, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 22/7, 3 इंटू 5 और 3 8 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया 66 इंटू में 8 अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो 5 to 8 अपॉन में 7 आ गया, और इसको हमने डिवाइड किया तो 75.42 हमारा ये आंसर आ गया। तो इस तरह से इस सवाल को आप करके देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट, ठीक है ना। मान लो कि ना एक कपड़ा है,
5 मीटर चौड़ा है और उसका जो है ना मुझे कॉनिकल टेंट बनाना है, उसकी रेडियस दे रखी है बेस की 7 मीटर और उसकी हाइट दे रखी है 24 मीटर। तो समझो आप पहले भाई, रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 7 मीटर, हाइट हमें दे रखी है 24 मीटर, ठीक है ना। अब कोनिकल टेंट बनाना है, यानी इसको कोनिकल टेंट बनाना है तो आपको पता है कि उसका CSA बनाना पड़ेगा, यानी कि कहने मतलब CSA निकालना पड़ेगा, तभी तो टेंट बनेगा ना। तो अगर मान लो CSA निकालना होगा तो आपको ये पता है कि उसका फार्मूला होता है πr/l, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें L पता होना चाहिए, तो L निकालेंगे। तो भाई L क्या होता है, रूट में r की स्क्वायर प्लस में h की स्क्वायर। तो यानी कि इसको हम कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7 की स्क्वायर प्लस में 24 की स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 7 7 जा 49, 24 24 576। तो ये टोटल हो गया बेटा 625 L। तो L हमारा निकल जाएगा 25 मीटर, ये तो हमारा निकल गया, ठीक है ना। अब हमने क्या निकाला, CSA ऑफ टेंट, यानी कि तो πr/l, तो 22/7, r की वैल्यू 7 है और L हमारा निकल गया 25, 7 से 7 कट जाएगा और 25 और 22 को आप मल्टीप्लाई करो तो 25 दूनी हो गया 50 और 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये हमारा बेटा आ गया CSA, ठीक है ना। अब लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड कितनी होगी, तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड कितना होगा। तो आपको पता है कि ये जो लेंथ विड्थ दे रखे 5, तो L/B बराबर इसके बराबर होगा, कहने का मतलब तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना होगा हमारा, एरिया अपॉन में विड्थ कर देंगे हम। तो एरिया कितना निकला हमारा 550 और हमारी जो विड्थ है वो है 5, इसको काटोगे तो 110 पे कट जाएगा। तो 110 मीटर की लेंथ होगी हमारे कपड़े की, ठीक है ना। इस तरह से इन सवालों को करके देख सकते हो आप इजीली, आराम से, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है।